जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को बनाया, मुझे आपको बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो करने जा रहे हैं एक तो गीरोलैंडो, ठीक है। और इसी तरह अगर आप में से कोई बंदा गीरोलैंडो से मिलती जुलती ब्रीड पाकिस्तान में बनाना चाहता है तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा और उसको बनाने का फायदा क्या होगा, ये दो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे एक बात समझ लें कि गीरोलैंडो जो है ये दो मुख्तलिफ ब्रीड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें दो ब्रीड्स का ब्लड मौजूद है। एक है हॉल्स्टीन फ्रीजियन और एक है गीर। गीर का ताल्लुक इंडिया से, जो ब्राज़ील ने इंडिया से इंपोर्ट की और ब्राज़ील ने एक अच्छी क्वालिटी की गीर अपने पास पैदा कर ली। गीर इस वक्त ब्राज़ील में जिस क्वालिटी की मौजूद है वो इंडिया में शायद इस वक्त उस क्वालिटी की मौजूद नहीं है। अब ये समझ सकते हो कि ब्राज़ील ने इंडिया से गीर को ला के एक बेहतर जीन पूल जो है वो गीर ब्रीड का तैयार कर लिया। अब जारी बात है कि ब्राज़ील की आबादी और वहाँ पे जो दूध की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो फूड जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, अब गीर का इतना दूध नहीं है कि वो ब्राज़ील की डेयरी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि गीर के दूध को मज़ीद बेहतर करने के लिए उसको क्रॉस करवा दिया दुनिया की पहली नंबर की जो ब्रीड है डेयरी की, जिसको हॉल्स्टीन फ्रीजियन कहते हैं। अब एक तरफ गीर आ गई, एक तरफ हॉल्स्टीन फ्रीजियन आ गई। गीर लेकर आए थे ये लोग इंडिया से। हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है आपको पता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हर जगह से आपको ऑस्ट्रेलिया से अवेलेबल है। अब इन दोनों का मिलाप करवा दिया। अब एक और बात को समझिएगा, इन्होंने गीर को पहले इम्प्रूव किया, बेहतर किया, फिर इन्होंने हॉल्स्टीन के साथ इसका क्रॉस करवाया। अगर आप गीर हल्की नस्ल की ले लें और उसका हॉल्स्टीन के साथ मिलाप करवा दें तो उस क्वालिटी की गीरोलैंडो पैदा नहीं होगी। अगर आपके पास गीर मौजूद है, ऐसी गीर जिसका पोटेंशियल बेहतर है, जिस पे आपने काम किया और उस गीर को आपने हॉल्स्टीन के साथ क्रॉस करवाया, तो ये जो ब्रीड है जो आगे पैदा होगी ये डेफिनेटली बेहतर होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गीर और क्या हॉल्स्टीन का क्रॉस हुआ तो क्या आने वाली जो नस्ल है ये गीरोलैंडो होगी? तो इसका जवाब है कि ये गीरोलैंडो नहीं होगी। हमारे पाकिस्तान में किसी भी जानवर में गीर का ब्लड हल्का सा भी नजर आ जाए तो इसको गीरोलैंडो कह दिया जाता है। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गीरोलैंडो नहीं है। ब्राजील की डेयरी फार्मिंग में 80% का जो शेयर है वो गीरोलैंडो के पास है। अब गीरोलैंडो की अगर आप डेफिनेशन देखें तो एक ऐसी ब्रीड जिसमें हॉल्स्टीन का ब्लड 62.5% और गीर का ब्लड 37.5% होगा, तो इसको आप गीरोलैंडो कह सकते हैं। और चूंकि ब्राजील ने इसके ऊपर काम किया, अब वो दुनिया को अपनी गीरोलैंडो की जो ब्रीड है वो आगे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन गीर चूंकि इंडिया की ब्रीड है इसलिए वो उस तरह से गीर की इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिस तरह वो गीरोलैंडो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गीरोलैंडो उन्होंने बनाई किस तरह? ये 62.5% जो है ये इन्होंने कैसे मुकम्मल किया, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये आपके पास गीर है, ये आपके पास हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, इनका मिलाप हो गया, एक वच्छी पैदा होगी आगे। तो जो आपके सामने ब्रीड पैदा हुई है इसमें 50% जो ब्लड है ये फ्रीजियन का हो गया, 50% ब्लड जो है ये गीर का हो गया और एक वच्छी आपके पास आ गई। अब इस वच्छी को आगे आपने जो टीका रखवाना है वो ऐसे जानवर का रखवाना है जिसमें 75% फ्रीजियन होगा और 25% गीर होगा। अब जो आगे दूसरी नस्ल पैदा होगी ये आपकी गीरोलैंडो कहलाएगी, जिसमें ऑटोमेटिकली 62% ब्लड जो है वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन का आ जाएगा, 37.5% जो है
ये आपका गीर का आ जाएगा। तो दो क्रॉसेस में आप ये मुकम्मल कर सकते हैं। पहला क्रॉस गीर का, हॉल्स्टिन का, वच्छी पैदा होगी। जो वच्छी पैदा होगी उसको आपने क्रॉस करवाना है ऐसे वच्छे से, या ऐसा टीका रखवाना है जिसमें 75% हॉल्स्टिन होगा और 25% गीर होगा। तो ये जो क्रॉस लगेगा, इसके नतीजे में जो आने वाली बच्ची होगी वो गीरोलैंडो कहलाएगी, जिसमें 37.5% ब्लड जो है वो आपका गीर का होगा और 62.5% ब्लड जो है वो आपकी हॉल्स्टिन फ्रीजन का होगा। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि जो आप गीरोलैंडो देखें वो आपको गीर के कलर में नजर आएगी। गीरोलैंडो जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है। जाएं इसको सर्च करें, गूगल पे देखें, आपको कई सारे गीरोलैंडो के बुल जो है ब्लैक एंड व्हाइट मिलेंगे। कई सारी गीरोलैंडो की जो गायें हैं वो भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी। इसका जो सुए का दूध है वो 3600 से लेकर 4000 लीटर तक डॉक्यूमेंटेड है। मिल्क फैट 4% है। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जितना मैंने इस ब्रीड पे काम किया, अब तो खैर इसके सीमन पे पाबंदी है, आप सब जानते हैं, इसका सीमन अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। हो सकता है कि आर्मी के पास इसके कुछ स्पेसिमन पाकिस्तान में आए हैं। हो सकता है कि आर्मी के जरिए जो उनका यूनिट है रिनाला में, वहां से अनकरीब आपको गीर का या गिरोलैंडो का सीमन या एम्ब्रियो आपको दस्तियाब हो जाए। फिलहाल आपको प्राइवेट किसी कैपेसिटी में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब होता क्या है, हमने जो गीर तैयार की थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आपने गीर की वीडियो नहीं लगाई, वीडियो नहीं लगाई, क्या कर रहे हैं, पता नहीं यार क्या हो गया। देखिए जी, हमने उसको 1 साल में ब्रीडिंग वेट उसका हासिल कर लिया था, जो कि 350 किलो था। लेकिन जनाब हम उस पे तरले करते गए, उस पे हमने बहुत ट्राइयां मारी, बहुत सारे प्रोटोकॉल लगाए, वो हीट में नहीं आ रही थी। क्योंकि इस ब्रीड का जो एडल्ट जो वेट है, जो प्यूबर्टी की जो एज है, वो 16 से 18 महीने है। ऑटोमेटिकली जब जानवर 17 महीने का होता है तो खुद ब खुद वो हीट में आ जाता है, उसको हम प्रेग्नेंट करवा देते हैं और 26 से 27 माह की उम्र में हमें वो गीर जो है पहली दफा बच्चा देती है। तो हमारे पास जो गीर थी, गिरोलैंडो नहीं थी वो, क्योंकि उसमें 50% ब्लड गीर का था, 50% जो ब्लड है वो हॉल्स्टिन का था। इसने जो हमें आगे दूध दिया वो पहले सूए के अंदर 25 लीटर दिया। गर्मी के खिलाफ इसमें कुव्वत मुदाफ़त अच्छी है। फैट परसेंटेज मैंने आपको बता दी 4% है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा, और मैंने कुछ और फार्मर से पूछा जिन्होंने ये सेम मेरे वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उनको भी यही प्रॉब्लम देखने में आया कि वच्छी जो थी वो 17-18 महीने की एज में जाके प्रेग्नेंट हुई। हम ये चाहते थे कि शायद ये हमारी किसी तरह एफर्ट करके 11-12 महीने में ये प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, लोग कहते हैं कि गीर लैंडो तैयार कर लो, तो अब इसको पंखे शावर की कोई ज़रूरत नहीं, ये बड़ी रेजिस्टेंट है और ये दूध देगी और ये हाला लाला लाला कर देगी। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप चले जाएं, आप ब्राज़ील की फार्मिंग देखें, आप ब्राज़ील के अंदर भी आपको शेड्स में टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट, वहाँ पे फैंस और शावर्स आपको गीरोलैंडो पे नजर आएंगे। जब आपने प्रोडक्शन को ले जाना ना 20 से ऊपर, मैं फिर बता रहा हूँ, पीक प्रोडक्शन को जब आपने 20 से ऊपर लेके जाना है, तो फिर मेरे भाइयों ज़ेरी तौर पे तैयार रहें, आपको जानवर को गर्मी के मौसम में इसका ख्याल करना पड़ेगा। गीरोलैंडो की जो पीक प्रोडक्शन है, जो सबसे टॉप की प्रोडक्शन है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो 10 साल की उम्र में, और ये अपनी लाइफ टाइम 20,000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है। 15 साल की उम्र तक जो है एवरेज ये प्रोडक्टिव रहती है। ये इसके फीचर थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अगर मिसाल के तौर पे गीर अवेलेबल नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, अब आप चाहते हैं कोई यार कोई ऐसा काम हम कर लें, यहाँ पे एचएफ का सीमन तो हॉल्स्टीन का तो जगह जगह अवेलेबल है, क्यों ना कोई ऐसी ब्रीड तैयार कर ली जाए पाकिस्तान में जो बिल्कुल गीरोलैंडो से मिलती जुलती हो, उतना ही काम करती हो। इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि किसी अच्छी नस्ल की साहिवाल की गाय ले लें आप। अब यहाँ पे कुछ लोगों का इख्तलाफ होगा कि यार ये साहिवाल को हमने ख़राब नहीं करना, अगर साहिवाल के अंदर हम टीके रख के नई नस्ल तैयार कर देंगे तो साहिवाल हमारी ख़राब हो जाएगी। तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। आगे करना ना करना आपकी ज़ाती मर्जी है, क्योंकि फार्मर जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे रोकने के बावजूद भी जो है साहिवाल में फ्रीजन का टीका रखवा रहे हैं, क्योंकि उनको दूध की पैदावार चाहिए, उनको प्रोडक्शन चाहिए। अगर आपके पास कुछ साहिवाल की गाय एक है जो 20 लीटर जिसने दूध दिया, एक साहिवाल की गाय है जिसने आपको सिर्फ 10 लीटर दूध दिया, अब जो 10 लीटर दूध करने वाली साहिवाल है ना, इससे जो ब्रीड तैयार होगी वो और क्वालिटी की होगी। अब जो 20 लीटर दूध करने वाली जो साहिवाल है, इससे जो ब्रीड तैयार होगी ये इंटायरली डिफरेंट क्वालिटी की होगी। अब मिसाल के तौर पे आप तैयार करना चाहते हैं, गिरोलैंडो के मुकाबले में कोई ब्रीड तैयार करना चाहते हैं, तो एक 20 लीटर वाला जानवर साहिवाल का,
या एक 20 लीटर वाला जानवर चोलिस्तान का, ठीक है, उसको आपने दुनिया की टॉप की जो डेयरी ब्रीड है हॉल्स्टीन फ्रीजियन उसके साथ क्रॉस करवाया। सुनिएगा, 100% प्योर साहिवाल या 100% प्योर चोलिस्तान, 100% प्योर फ्रीजियन क्रॉस करवा दिया। अब जो आगे वच्छी पैदा होगी वो 50% उसमें साहिवाल होगा, 50% उसमें हॉल्स्टीन होगा। अब इस बच्ची को जो पैदा हो गई है, अब आपने जब ये बड़ी होगी, टीका रखने के काबिल हो जाएगी, अब जो टीका आपने इसके अंदर रखना है वो ऐसा टीका रखना है जिसमें 75% हॉल्स्टीन हो, 25% साहिवाल हो। अब जो इसके बच्चा देने पे जो ब्रीड आपके सामने आएगी उसमें 62.5% जो है वो आपकी हॉल्स्टीन होगी, 37.5% जो है वो आपकी साहिवाल होगी। अब ये ब्रीड बिल्कुल आपका वही काम करेगी जो इस वक्त ब्राजील में गिरो लैंडो आपका काम कर रही है। इसी तरह आप चोलिस्तान के साथ भी कर सकते हैं कि पहले चोलिस्तानी बच्ची लें, आप फ्रीजन की बच्ची लें, मिलाप करवा दें, जो आगे बच्ची पैदा होगी वो 50% चोलिस्तान होगी, 50% हॉल्स्टीन होगी। अब इस बच्ची को जो आपने आगे मिलाप करवाना है या टीका रखवाना है वो ऐसे जानवर से रखवाना है जो 75% फ्रीजियन हो, 25% जो है वो चोलिस्तानी हो। जो अगला बच्चा पैदा होगा वो ऑटोमेटिकली 37.5% चोलिस्तानी और 62.5% जो है हॉल्स्टीन हो जाएगा। तो याद रखें कि ब्राजील ने किया क्या, उन्होंने 37.5% जो गीर का ब्लड रखा ना वो इसलिए रखा कि जानवर थोड़ा स्ट्रांग हो, ज्यादा सूए करने वाला हो, गर्मी के खिलाफ उसकी कुव्वत मुदाफियत ज्यादा हो। और 62.5% ब्लड जो उन्होंने हॉल्स्टीन से लिया उसका मकसद ये था कि जानवर की जो दूध की पैदावार है वो ज्यादा हो, जानवर की लाम लंबी हो। तो दूध का पैरामीटर हॉल्स्टीन से ले लिया और जो टफनेस थी, रेजिस्टेंस थी, उसका पैरामीटर गिर से ले लिया। अब पाकिस्तान में अव्वल अब सारे सब लोग जानते हैं कि साहिवाल तो रही बहुत थोड़ी गई है, इसी तरह चोलिस्तानी बहुत थोड़ी रह गई है। मैं भी आपको यही एडवोकेट करूंगा, जो थोड़ी रह गई है उसको बचा लें, उसको ऐसे हॉल्स्टीन से क्रॉस करके आपको नया कटा ना खोल लें। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारी ब्रीड ऐसी हैं जिनको हम नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट से मुराद ऐसी ब्रीड्स जिसको ना तो आप साहिवाल कह सकते हैं, ना चोलिस्तानी कह सकते हैं, ना धन्नी कह सकते हैं, वो कई सारे का दगड़ मगड़ सा क्रॉस होता है, ठीक है जी। वो 100% किसी एक ब्रीड में काउंट नहीं होती, उनको कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट। उस नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल को जो पाकिस्तान में इस वक्त बेतहाशा आपको मिलेगी, उसको आप हॉल्स्टीन से क्रॉस करवा के आगे जो है फिर फर्दर क्रॉस करवाएं और 62% ब्लड उनमें इनकॉपरेट करते हैं हॉल्स्टीन का, और जो नॉन डिस्क्रिप्ट का ब्लड होगा वो 37.5% रह जाएगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज आपका ये जानवर जो पैदा होगा ये 20 लीटर प्लस की सलाहियत भी रखेगा, हीट के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ित इसकी बेहतर होगी। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप इसको जनाब किसी बंद से कमरे में बंद कर दो और अब आपको जनाब ये हमें 20 लीटर दूध देती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन हॉल्स्टीन के मुकाबले में कदरे बेहतर होगी, हॉल्स्टीन के मुकाबले में उसके सूए ज्यादा होंगे, हॉल्स्टीन के मुकाबले में उसके पैर स्ट्रांग होंगे, पाँव स्ट्रांग होंगे, लेमनेस के मसाइल आपको कम आएंगे। तो ये तरीका है गिरो लैंडो का जैसे उन्होंने बनाई, और ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो किस तरह से आप एक अपने क्रॉस को बना सकते हैं, अपने फार्म पे ब्रीडिंग को कंट्रोल करके खुद एक अच्छी क्वालिटी की जो ब्रीड है, आप कोई सा ब्रीड ले लें, बस हॉल्स्टीन का ब्लड उसमें आपने 62 या 5% तक ले आना है, और जो दूसरी ब्रीड कोई भी है उसको 37.5% पे आपने रोक देना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखिएगा, आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। एक और काम है, अगर आप कर लें तो बड़ा ही मजा आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है। अगर आप एक ब्रीड ऐसी तैयार कर लें जिसमें 50% ब्लड आपका हॉल्स्टीन का हो, 25% ब्लड आपका जर्सी का हो, और जो अगला 25% ब्लड है वो आपका चाहे चोलिस्तान का हो जाए या आपका साहिवाल का हो जाए, ये जनाब तबीयत खुश कर देगी आपका, टका के आपको दूध फैट भी अच्छी मिलेगी, आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगी, आपको मिल्क वॉल्यूम भी मिलेगा, आपको हीट रेजिस्टेंस भी मिलेगी, आपको फुट एंड लेग कंपोजिट भी अच्छा मिलेगा, आपको थनों का साइज भी अच्छा मिलेगा। लेकिन इसको बनाने पे डेफिनेटली मेहनत चाहिए। हमारे पास फार्मर के पास मसला ये है कि ब्रीडिंग प्लान नहीं होता। प्लान मैंने आपको दे दी है, अब आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना, आगे लेके कैसे चलना है, इसके ऊपर अपने डॉक्टर साहब के साथ बैठे, इस पे बातचीत करें। आज मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अगले चंद सालों में आपके पास फार्म पे एक रेजिस्टेंट अच्छे दूध वाली ब्रीड जो है मौजूद होगी। हाथ पे हाथ करके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, हिलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।